पीएम मोदी ने मालदीव के राष्ट्रपति से फोन पर बात की। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर लिखा कि भारत और मालदीव के बीच खास रिश्ता कोरोना से एक साथ लड़ने के हमारे संकल्प को मजबूत करता है। आगे उन्होंने कहा, भारत इस चुनौतीपूर्ण समय में अपने करीबी पड़ोसी और दोस्त के साथ खड़ा होगा। तो प्रधानमंत्री की मालदीव के राष्ट्रपति को चिट्ठी के साथ साथ मालदीव से कोरोना पर क्या चर्चा हुई, इसे लेकर प्रधानमंत्री ने ट्वीट भी किया। करीब एक महीने के लॉकडाउन के बाद उत्तर प्रदेश में कई सरकारी दफ्तर खुले तो नोएडा अथॉरिटी के दफ्तर पर भी काम करने वाले आम दिनों की तरह अपने काम पर लौटे। हालांकि सरकारी गाइडलाइंस का पालन करते हुए दफ्तर में सैनिटाइजेशन का पूरा ख्याल रखा जा रहा है, जिसके लिए दफ्तर की एंट्री पर एक खास सैनिटाइजेशन टनल बनाई गई है। हर कर्मचारी को दफ्तर में जाने से पहले इस टनल से गुजरना जरूरी है और साथ ही मास्क पहनकर ही काम करना भी अनिवार्य है। इस वक्त नोएडा अथॉरिटी में हम मौजूद हैं, जहां पर कई दिनों बाद आज दफ्तर खुले हैं। 33% स्टाफ जो है वो आज से काम करेगा। दिन में एक दिन 33% स्टाफ, फिर अगले दिन दूसरा 33। डीजी सीआयडी क्राईम त्यांना त्यांच्या एका नेतृत्वाखाली शोध करायला आपण सांगितलेले आहे। एक तर हा सगळा शोधच सीआयडी क्राईमकडे आपण दिलेला आहे। हे सगळं आपण करतो आहोत आणि गेले काही दिवस तिकडे याची हवा चाललेली आहे की इकडे चोर फिरतात रात्रीचे। याच्यामध्ये पुन्हा एकदा सांगतो की कोणतेही धार्मिक कारण नाही। कोणी तिकडे धर्मामध्ये आग लावण्याचं कारण शोधू नये। मी अत्यंत नम्रपणाने आणि आत्मविश्वासाने सांगतोय, ह्या सगळ्या गोष्टीमध्ये जे कोणी जबाबदार आहेत त्यातले जवळपास सगळे 100च्या वरती हे तुरुंगात आहेत। 9 अल्पवयीन मुलं आहेत, त्यांना सुधारगृहात पाठवलेलं आहे आणि आणखीन काही लोक जे फरार आहेत, आजूबाजूच्या जंगलामध्ये लपलेत, काही आपल्या बाजूला असतील, काही दादरा नगर हवेलीत गेले असतील। या सगळ्यांना शोधून काढून त्यांना शिक्षा केल्याशिवाय महाराष्ट्र सरकार गप्प बसणार नाही आणि म्हणून उगाचच आदळआपट करण्यात कारण नहीं है। मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं, कुछ लोग इसमें आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई हिंदू मुस्लिम या कोई ऐसी सांप्रदायिकता इसमें नहीं है। ये हमला जो हुआ है सांप्रदायिकता इसमें है नहीं। ये दुर्भाग्य की बात है, गलतफहमी के शिकार हुए हैं, जो बहुत ही निंदनीय बात है। एक तो मैंने जैसे पहले कहा कि ये जो इलाका है आने जाने के लिए बहुत ही कठिन है, बहुत ही कठिन। जिसे मराठी में कहते हैं ना दुर्गम एरिया, दुर्गम मतलब आने जाने के लिए बहुत ही कठिनाई होती है और वहां जाना भी हो तो दादरा नगर हवेली से आना पड़ता है। उस रात जिस वक्त ये घटना हुई, ये जो साधु थे वो जाना चाहते थे गुजरात, उनको रोका गया। दादरा नगर हवेली जो सिलवासा वगैरह केंद्र शासित प्रदेश है, वहां सीमा पर उनको रोका गया, वहां से उनको लौटाया गया। अब ये कोई चर्चा की बात नहीं हो सकती, अगर मगर में कोई मतलब नहीं है। अगर वहां पर उनको रोका जाता और दूसरे दिन सुबह महाराष्ट्र सरकार के साथ कोई सलाह मशवरा करके इनके बारे में निर्णय हो सकता था, लेकिन हुआ नहीं। दुर्भाग्य की बात है। लेकिन मैं आपको वचन देता हूं, इसमें कोई भी सांप्रदायिक बात है नहीं। 100 से भी ज्यादा लोगों को हमने गिरफ्तार किया है, जिनको 30 अप्रैल तक पुलिस कस्टडी मिली है, पुलिस की हिरासत में है। इसमें 5 जो इनके मुखिया थे वो भी आज कस्टडी में है और 100-150 जितने भी हो, जो भी लोग इसमें शामिल होने की संभावना है, उनकी तलाश जारी है। और फिर से मैं एक बार कहता हूं कि जो भी लोग इसमें गलतफहमी फैलाने की कोशिश करेंगे, कृपा कर ऐसा मत करें। मेरी बात अमित शाह जी से भी हुई है, सुबह उनका फोन था, कल योगी जी का भी फोन था और उनको भी मैंने सारी बात समझाई है। अमित भाई ने भी, उनको भी पता है कि यहाँ कोई अगल बगल में ऐसी कोई दूसरे संप्रदाय या मजहब के लोग रहते नहीं है, तो इसमें सांप्रदायिकता की बात है ही नाही, ह्याच्यामध्ये धर्मांधता नाही आहे। अमित शहाशी मी जेव्हा बोललो त्यांना पण हे ते अर्थात ते देशाचे गृहमंत्री, त्यांच्याकडे पूर्ण माहिती येत असते आणि त्यांनी सांगितलं की उद्धवजी मुझे पता है यहाँ ऐसी कोई बात हुई नहीं है, फक्त एक काळजी घ्या। म्हटलं काळजी घेतलेली। काल उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांचाही फोन आला होता, त्याने मी सांगितलं की हे मॉब लिंचिंग हा जो प्रकार घडतो इकडे तिकडे घडलेला आहे आतापर्यंत, हा अत्यंत वाईट आहे, हा होता कामा नये आणि झाल्यानंतर महाराष्ट्रामध्ये तरी तो सहन केला जाणार नाही। कारण काही असतील, महाराष्ट्रामध्ये तो सहन केला जाणार नाही। जसा पूर्वी 5 वर्षामध्ये सुद्धा काही ठिकाणी धुळे, चंद्रपूर वगैरे इथे तो घडला असेल नसेल, त्या कारणात मी जाऊ इच्छित नाही। पण आज तरी मी तुम्हाला वचन देतोय की याच्यात जे कोणी गुन्हेगार असतील, जे कोणी आरोपी असतील,
त्यांनी हत्या तर केलेलीच आहे आणि पोलिसांवरती सुद्धा हल्ले केले आहे. ते हल्लेखोर सुटणार नाहीत, सुटू शकत नाहीत, अजिबात सुटू शकत नाही. आणि म्हणून जो विश्वास तुम्ही आपल्या सरकारवरती दाखवतात, महाराष्ट्र सरकारवरती दाखवतात, हेच आमचं बळ आहे. आपका भरोसा ही हमारी हिम्मत है. आणि त्या हिमतीवरती, ह्या बळावरती जसं हे कोरोनाचं युद्ध आपण जिंकणार आहोत, तसं हे गुंडागिरी आणि ह्या जे काही दंगे धोपे करणारे आणि खास करून सोशल मीडियावरून आग लावणारे जे लोक आहेत, त्यांच्याबद्दल सुद्धा मी अमित शहाना सांगितलेलं आहे की हा जो काय सोशल मीडिया आणि जो काय आगी लावण्याचं काम करणारी जी लोक आहेत, त्यांचा तुम्ही शोध घ्या, आम्ही शोध घेतो. कारण प्रत्यक्ष एक होतं आणि आगी लावणारे दुसरे आगी लावून जातात, त्यांच्यापर्यंत या झळा पोचतच नाहीत. तर त्यांना सुद्धा लवकरात लवकर शोध लावून पकडणं गरजेचं आहे. आणि अमित शहाशी मी बोललोय, राज्य सरकारला पण सूचना दिलेल्या आहेत. कृपा करून कोणी गैरसमज करून घेऊ नका. जे कोणी ह्याच्यात गुन्हेगार आहेत, आरोपी आहेत, ते आपल्या तुरुंगात आहेत. त्यांच्यावरती आरोप सिद्ध झाल्यानंतर त्यांना कडक शिक्षाही होणारच, कोणी याच्यातनं सुटणार नाही. धन्यवाद. तो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को आप सुन रहे थे, पालघर मामले पर बोले उद्धव ठाकरे, और बार बार उन्होंने ये बात कही कि देखिए पालघर का हमला कहीं से भी सांप्रदायिक नहीं है, ये दो धर्मों के बीच किसी भी तरह के विवाद का मामला नहीं है. दरअसल जूना अखाड़े के जो दो साधु हैं, उनको अफवाह के चलते पालघर में उनको मौत के घाट उतार दिया गया था. इस पूरे मामले में उद्धव ठाकरे ने कहा कि 100 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए हैं, किसी को बख्शा नहीं जाएगा. पालघर के आरोपियों को पकड़ लिया गया है. गृह मंत्री अमित शाह से बात हुई है और उद्धव ठाकरे ने दावा किया कि अमित शाह भी कह रहे हैं कि उस इलाके में, उस बेल्ट में सांप्रदायिकता जैसी कोई बात नहीं है. इसीलिए बार बार उद्धव ठाकरे ने कहा कि इस घटना को सांप्रदायिक रंग मत दीजिए. दरअसल पालघर में हुआ ये कि जूना अखाड़े के दो साधु और उनके जो एक ड्राइवर हैं, उनको चोरी की अफवाह के चलते वहां के जो स्थानीय हैं, वहां के जो लोकल्स हैं, उन्होंने पीट कर उनकी हत्या कर दी. उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की थी उद्धव ठाकरे से.